किसान भाइयों नमस्कार। आज हम एक अपने किसान भाई के खेत में हैं। आपका नाम क्या है? शुभेंद्र सिंह रावत। शुभेंद्र सिंह रावत जी है और गांव सुनारा। सोनारा, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, उत्तराखंड, हिंदुस्तान। जी। तो यहाँ के रहने वाले हैं। इनको राज्य सरकार के द्वारा एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत छूट मिली है। कितने पेड़ लगाए आपने? मैं 500 पेड़ लगा। 500 पेड़ उन्होंने लगाया है और सारे M9 हैं और ये यम हाई नाइन। डेंसिटी हाई यम डेंसिटी जी। में इन्होंने लगाया है। आप देख रहे हैं लगभग 1 मीटर दूरी पर इन्होंने पौधे लगाया है और पिछले साल लगाया है और पौधों की उस हिसाब से ग्रोथ अच्छी है। और इसमें देख रहे हैं कि फेदर भी अच्छे बन रहे हैं। अभी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है और बहुत जल्दी इसमें हो सकता है इस साल कुछ फूल भी आ जाए। मुख्य चीज़ जो किसान भाइयों आपको बताना है एंटी हेलनेट, क्योंकि ये समय ऐसा कुछ आ गया है कि अभी कभी भी ओलावृष्टि हो सकती है और इसके लिए उद्यान विभाग के द्वारा 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है किसान भाइयों को। लेकिन बहुत अच्छी जो जानकारी रखना वो ये है कि ये जो एंटी हेलनेट है इसको टाइट रखना है। जी जी। बहुत सारे किसान भाई इसको टाइट नहीं रखते हैं, जी तो एक जगह लूज रहता है तो वहाँ पर जो ओला गिरता है वो एक जगह जमा हो जाता है और जमा होकर जब उसका वजन ज़्यादा होता है जी। तो वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जाली भी फट जाती है और पौधों के ऊपर उसका लोड जो भी पाइप है, तार है, गिरने की वजह से पौधे भी डैमेज हो जाते हैं। और विगत वर्षों में कई किसानों को इससे नुकसान हुआ है, जिसकी सूचना किसान भाई देते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो पहले ही सावधानी रखना है कि एंटी हेलनेट का इस्तेमाल करना है, जो आपकी फसल को ओला से बचाएगा। और ये समय शुरू हो गया है ओला पड़ने का और ये समय लगभग मई जून तक रहता है। और दूसरा, ये जो बीच में आप कटा हुआ जगह देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब ओला पड़ता है तो इसमें जो खुला हुआ पार्ट है उससे जो ओला है वो नीचे गिर जाएगा। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि इसको तार से पूरा फुल्ली बांध देते हैं और जब बांध देते हैं तो वहाँ ओला फंसता है और जब ज़्यादा मात्रा उसकी हो जाती है कुंटल में तो पूरा पौधे को तोड़ देता है। तो ये किसान भाई जो है हमारे एप्पल मिशन का फ़ायदा लिए इन्होंने ड्रिप भी लगाया है। इसके अंदर आप देखिए जो एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है उसमें खेत बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, ड्रिप के लिए, मल्चिंग के लिए, एंटी हेलनेट के लिए, पौधे के लिए, इन सब के ऊपर 60% अनुदान लगभग अनुमन्य है। और 1 हेक्टेयर 1 एकड़ में अगर कोई किसान भाई 900 पौधे लगाते हैं तो टोटल 12 लाख की योजना है और 12 लाख का 60% अनुदान अनुमन्य है। और अभी तक आपको कितनी किस्त मिल गई अनुदान? 2 किस्त दो किस्त मिल गई। अभी अभी टोटल 3 किस्त में अनुदान मिलता है तो 2 किस्त किसान भाई को मिल गई है। अभी 1 किस्त इनको जुलाई में मिलेगी जब इसमें कुछ सैंपल आ जाएंगे। इसी प्रकार से ये योजना पूरे प्रदेश में संचालित है। किसान भाई करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मुख्य चीज़ क्या है कि एंटी हेलनेट इस समय लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है फसल को बचाने के लिए। जहाँ बहुत बहुत इसके धन्यवाद। फायदे हैं वहीं एक दूसरा हम एप्पल हाई डेंसिटी आर्चर्ड देखते हैं जहाँ पर एंटी हेलनेट का उपयोग तो किया गया है लेकिन इसका तरीका बहुत गलत है। और इसमें बीच में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है और ये लूज यानी ये लटकता हुआ एंटी हेलनेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अगर पौधे बनेंगे तो मर भी सकते हैं। सही तरीके से अगर एंटी हेलनेट लगाते हैं तो फ़ायदा होगा और अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको सपोर्ट सिस्टम सही लगाना चाहिए और अगर बारिश हो और बीच में अगर ओला पड़ने की संभावना हो तो बीच बीच में उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये 90% आपकी फसल के नुकसान को बचा सकता है, लेकिन अगर ओला पौधों पर गिरा नेट के साथ तो नुकसान भी कर सकता है। और इस प्रकार से आप अपनी फसल को बचाने के लिए उद्यान विभाग से सहयोग ले सकते हैं, बट ये गलत तरीका उपयोग करके आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होने वाला है। अगर आप अपने सेब के बगीचे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सही तरीके से एंटी हेलनेट का उपयोग करें। और ये जो वीडियो है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि किसान हमारे जागरूक हो सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये हार्टी हिमालय जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। भविष्य में आपको उद्यान से संबंधित जो भी योजनाएं हैं या जो भी तकनीकी विधियां हैं उसकी जानकारी आपको निःशुल्क अपने घर बैठे प्राप्त हो सकती है। और जिन जानकारियों के लिए
आपको जगह जगह जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, उसे आप घर बैठे बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।